हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज फैक्टर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी द एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड को। बात करें अगर मूवी की IMDb रेटिंग की, तो मूवी की रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो शख्स बहुत घबराया हुआ था। अब वो अपनी गाड़ी एक चर्च के बाहर रोकता है और चर्च में जाता है, जहां उसे फादर पीटर मिलते हैं। दरअसल वो शख्स एक डॉक्टर था। अब वो शख्स फादर पीटर को लेकर एक घर में आता है, जहां हम मैगली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे एक शैतान ने अपने वश में कर रखा था। अब फादर पीटर उनके साथी को कॉल करते हैं और उसे वहां पर आने को कहते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें फौरन एक एक्सोर्सिज्म करना है, और अगर ऐसा नहीं किया तो वो शैतान उस लड़की को मार देगा। लेकिन फादर पीटर का वो साथी उनसे कहता है कि जब तक कुछ ना करे, जब तक कि वो वहां पर ना आ जाए। दोस्तों, दरअसल ये शख्स भी एक पादरी था और वो फादर पीटर का गुरु भी था। क्योंकि पीटर की ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो पीटर को ये एक्सोर्सिज्म उनकी गैर मौजूदगी में करने से मना करते हैं। लेकिन पीटर नहीं मानता और एक्सोर्सिज्म शुरू कर देता है। वहाँ वो उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा भी लगाता है। लेकिन वो शैतान बहुत ही पावरफुल था और उसे ये अंदाजा हो जाता है कि पीटर मैगली को पसंद करता है। दरअसल मैगली पीटर के चर्च में रहती थी और वहाँ के बच्चों की देखरेख और उनका ख्याल रखती थी। अब वो शैतान मैगली के जरिए पीटर को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, जिससे पीटर का ध्यान भटकता है। लेकिन पीटर खुद को कंट्रोल करता है और एक्सोर्सिज्म जारी रखता है। और तब मैगली बेहोश होकर बेड पर गिर जाती है। अब पीटर मैगली के पास जाता है, जहां अब वो शैतान मैगली के शरीर को कुछ समय के लिए छोड़ देता है। और अब यहाँ मैगली पीटर को किस करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वो शैतान पीटर के शरीर में आ जाता है और फादर पीटर पर हावी हो जाता है। और दोस्तों, फिर कहानी 18 साल बाद शिफ्ट होती है, जहां हमें एक जेल दिखाया जाता है, जहां एक जेलर कैदियों को खाना दे रहा होता है। अब वो एक सेल में से एक प्लेट उठाने के लिए अपना हाथ अंदर डालता है। तभी उसके हाथ को कोई काट लेता है, जिससे उसकी उंगलियां कट जाती हैं। उसके बाद हम फादर पीटर को देखते हैं, जो कि अनाथ बच्चों में खाना बांट रहे थे। और तभी एक औरत उनके पास आती है। वो बताती है कि उसके बेटे को कुछ हो गया है और फादर को अपने साथ चलने को कहती है। जब फादर पीटर उसके साथ जाते हैं और उस बच्चे पर होली वाटर डालते हैं, तो वो कोई हरकत नहीं करता, जिससे फादर कंफर्म हो जाते हैं कि उसके अंदर कोई शैतान नहीं है और उसे एक गंभीर बीमारी हो चुकी है। उसके बाद फादर पीटर उसे लड़के को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है और उसकी दवाइयाँ उनके हॉस्पिटल में नहीं है। अब फादर के पास वो डॉक्टर आता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो फादर को बताता है कि अब तक उनके हॉस्पिटल में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। तब फादर पीटर बताते हैं कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है और वो इस सब के जिम्मेदार हैं। उनके अनुसार गॉड उन्हें पनिश कर रहा है। दरअसल सालों पहले जो मैगली के साथ हुआ, फादर उसका कसूरवार खुद को मानते हैं। अब फादर पीटर अपने चर्च के लीडर से मिलते हैं। फादर उन्हें बताते हैं कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है। सालों पहले उनसे एक गुनाह हो गया था, जिसके बारे में आज तक वो किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन आज वो उस टेप को उनके लीडर को देने आए थे, जो मैगली के एक्सोर्सिज्म का था। लेकिन आज भी पीटर की हिम्मत नहीं होती और वो उस टेप को वापस रख लेते हैं। उसके बाद वो लीडर फादर को कुछ फंड देता है, जिससे वो उन बच्चे की मदद कर सके। उसके बाद फादर उन पैसों से बहुत सारी चीजें उन बच्चों के लिए लेकर आते हैं। अब एक रात जब पीटर प्रे कर रहा था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब पीटर चर्च में चेक करने जाता है, तो वहाँ फर्श पर बहुत सारा खून होता है और जीसस क्राइस्ट के शरीर में कोई शैतान आ जाता है, जो पीटर पर हमला कर देता है। लेकिन तभी पीटर की आंख खुल जाती है और उसे समझ आता है कि ये सिर्फ एक डरावना सपना था। और तभी पीटर को उसी जेल से कॉल आता है, जहां उस जेलर के साथ ये हादसा हुआ था। पीटर को बताया जाता है कि वहाँ एक कैदी के शरीर में कोई शैतान आ गया है। अब अगले दिन पीटर उस डॉक्टर के साथ उसी जेल में जाते हैं, जहां वो जेल में एक लड़की को देखते हैं जिसमें शैतान था। और वो शैतान सेम वैसी ही हरकतें कर रहा था जो बरसों पहले मैगली के शरीर में घुसा शैतान कर रहा था। लेकिन पीटर वहां पर कुछ नहीं करते और बाहर आ जाते हैं। पर तभी वो शैतान बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है और यह आवाज ये सभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब पीटर और डॉक्टर वहाँ के जेलर से मिलते हैं और तभी वहाँ हम मैगली को देखते हैं। दरअसल जिस लड़की में शैतान है, वो मैगली और पीटर की ही बेटी है। क्योंकि जब उस रात मैगली का एक्सोर्सिज्म हो रहा था, तब वो शैतान पीटर में आ गया था। वहाँ पीटर मैगली के साथ इंटीमेट हो गया था, जिसकी वजह से मैगली प्रेग्नेंट हो गई थी और ये लड़की इन्हीं की बेटी है। अब मैगली पीटर से उनकी बेटी को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। अब रात में जब पीटर सो रहा था, तभी उनका शरीर जकड़ जाता है और कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाता। तब पीटर वापस उनके गॉड को देखते हैं, जिसमें शैतान था।
अब अगले दिन जिस बच्चे को पीटर हॉस्पिटल लाए थे उस बच्चे की भी मौत हो जाती है और अब पीटर ये समझ जाते हैं कि इन मौतों का राज क्या है। अब वहाँ उस बच्चे की माँ आ जाती है और अपने मरे हुए बेटे को देखकर बहुत रोने लगती है। यहाँ पर पीटर उसे संभालता है, तब वो गुस्से में कहती है कि गॉड असल में है ही नहीं, क्योंकि उसने अभी अभी अपना बेटा जो खोया था। अब पीटर चर्च के बच्चों के साथ समय बिताते हैं और वहाँ पर मेगली भी आ जाती है, जिसे पीटर को देखकर उनके पुराने दिन याद आ जाते हैं। पीटर यहाँ पर फैसला करता है कि वो उनकी बेटी को बचाकर ही रहेगा और इसी सिलसिले में वो उनके चर्च के लीडर से भी बात करता है, लेकिन वो यहाँ किसी को ये बात नहीं बताता कि वो उसकी ही बेटी है। अब वो अपने पुराने साथी को भी बुला लेता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। पीटर अपने साथी से भी ये बात छुपाता है। वो उसके साथी को बताता है कि सपने में उसे गॉड दिखाई देते हैं जो उस पर हमला करते हैं और उस वक्त वो हिलडुल भी नहीं पाता। तब पीटर का साथी बताता है कि शैतान उस पर हावी होना चाहता है। अब इधर चर्च में हम एक औरत को देखते हैं जो कि प्रे कर रही थी, लेकिन तभी उसे बहुत खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो उसे फॉलो करती है तो उसे फर्श पर बहुत सारा खून दिखाई देता है और उसके सामने एक खौफनाक शैतान होता है और वो उस औरत पर हावी हो जाता है। उसके बाद शैतान उस औरत के शरीर में घुस जाता है और उन बच्चों के पास जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। और तभी वहाँ पर मेगली आकर उन बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। अब चीखें सुनकर पीटर और उसका साथी ऊपर आते हैं और एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं और तब वो शैतान उस लेडी का शरीर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन ये सभी जेल जाते हैं जहाँ पीटर की लड़की है। पहले तो वो शैतान अपनी मीठी मीठी बातों से सभी को उलझाने की कोशिश करता है ताकि वो उनका एक्सोर्सिज्म ना करें, लेकिन फिर पीटर एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं और वो शैतान अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है। कभी वो पीटर की बेटी को मारता है तो कभी उसके साथी को। वो पीटर के साथी का कान भी काट लेता है और तब डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। अब पीटर का साथी सभी को वहाँ से निकाल देता है क्योंकि वो वहाँ एक्सोर्सिज्म करने वाले थे और उसके लिए केवल पीटर और वो ही वहाँ पर होंगे। वो पीटर को बताता है कि उन्हें ये एक्सोर्सिज्म बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि शैतान उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। पीटर पूछता है कि वो ये सब कैसे करेंगे, क्या गॉड उनकी मदद करेंगे? तब पीटर का साथी कहता है कि अभी उनको खुद पर बिलीव करना होगा और ये समझना होगा कि इस वक्त वो खुद ही गॉड है। अब उसके बाद पीटर मैगली से मिलता है, जहां वो बताता है कि वो शैतान जानता था कि तुम मेरी कमजोरी हो और उसने उसी का इस्तेमाल किया। अब पीटर मैगली से माफी मांगता है और मैगली उसे माफ कर देती है। उसके बाद ये जेल जाते हैं जहां डॉक्टर भी मौजूद होता है, पर तभी अचानक वहां की लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वहां वो एक गार्ड की लाइट देखते हैं और तभी डॉक्टर के सामने वो शैतान आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। डॉक्टर पीटर को वहां से जाने को कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेल के सभी कैदियों को शैतान अपने वश में कर लेता है और अब पीटर और उसका साथी एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक शैतान और आता है जो सबसे पावरफुल था, जिसे देखकर पीटर का साथी डर जाता है और वो कमजोर पड़ने लगता है और तभी वो शैतान उस पर हमला कर देता है, लेकिन पीटर उसे वहां से बचाकर ले जाता है। अब ये सभी शैतान पीटर और उसके साथी का पीछा करते हैं, लेकिन पीटर की बेटी जिसमें वो शैतान है वो इन पर नजर रखे हुए थी। अब ये जेल के किचन में आ जाते हैं। यहाँ पीटर का साथी पीटर से पूछता है कि हमारा एक्सोर्सिज्म आखिर काम क्यों नहीं कर रहा। तब पीटर उसके साथी को उसका और मेगली का उस रात का पूरा सच बताता है। तब पीटर का साथी बताता है कि इसलिए उनकी प्रेयर काम कर नहीं रही। तब पीटर कहता है कि अगर उसकी प्रेयर काम कर नहीं रही तो तुम्हारी तो करना चाहिए। तब वो बताता है कि उसने सालों पहले शैतान के साथ सौदा किया था, इसलिए उसने उसकी सारी पावर खो दी है। अब वो पीटर से कहता है कि जो गलती मैंने की है वो तुम कभी मत करना। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब उसके बाद सभी शैतान वहाँ पर आ जाते हैं। अब पीटर दूसरे कमरे में आकर वो दरवाजा बंद कर लेता है और उसके बाद वो मोबाइल पर अपना वीडियो शूट करता है, जिसमें वो अपनी सारी सच्चाई बताता है और वो वीडियो उसके लीडर को भेज देता है। उसके बाद वो बाहर आकर एक्सोर्सिज्म शुरू करता है और तभी उसे उसके गॉड की शक्ल में वो शैतान दिखाई देता है, लेकिन अब पीटर किसी से नहीं डरता और उसके बाद वो होली वाटर सब पर छिड़कने लगता है। लेकिन तभी उसकी बेटी के अंदर का शैतान पीछे से उसके सर पर हमला कर देता है, जिससे पीटर बेहोश हो जाता है। अब जब पीटर को होश आता है तो वो देखता है कि सभी शैतानों ने उसे बांध दिया है और अब शुरू होता है गॉड का एक्सोर्सिज्म। अब यहाँ वो शैतान और पीटर दोनों एक दूसरे का एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता और वो सभी बस एक दूसरे को हर्ट कर रहे थे। इधर वो दूसरा शैतान वहाँ आकर बच्चों को तकलीफ देने लगता है। अब इधर शैतान पीटर से एक सौदा करता है। वो कहता है कि या तो उसके अंदर के गॉड को वो बचा ले या उनके चर्च के बच्चों को। अब यहाँ पर पीटर को ये अंदाजा हो जाता है कि वो इनको नहीं हरा सकता और हार कर वो शैतान से खुद का सौदा कर लेता है
और उसके बाद शैतान वहाँ से चले जाता है। अब पीटर उसकी बेटी के साथ बाहर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोग पीटर को गॉड का अवतार मानने लगते हैं। यहाँ उनका लीडर पीटर से मिलने आता है और वो पीटर को बताता है कि उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। लेकिन तभी वो देखता है कि पीटर की आंखों का रंग बदल जाता है और वो ये समझ जाता है कि पीटर ने शैतान से सौदा कर लिया है। अब हम पीटर की बेटी को देखते हैं जिसमें एक गॉड होता है। उसके बाद हम पीटर को दूसरे शहर में देखते हैं जहाँ शैतान पीटर से कहता है कि अब वो गॉड के वारिस नहीं रहे और अब वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।